आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं? कई लोग मुझसे एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर दवा ली लेकिन असर नहीं हुआ। और सच बताऊं, ज्यादातर मामलों में समस्या दवा में नहीं होती, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में होती है। मैं आज आपको वही समझाने वाली हूँ। कुछ ऐसी आम गलतियां जो बहुत लोग अननोइंगली कर देते हैं, और साथ ही कुछ सेफ लाइफस्टाइल और नेचुरल सपोर्ट तरीके जो ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली गलती, बिना सही सलाह के दवा लेना। आजकल इंटरनेट और ओवर द काउंटर चीजों की वजह से लोग खुद ही दवा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। गलत दवा, गलत ब्रांड या गलत डोज, इन सब का सीधा असर रिजल्ट पर पड़ता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना। दूसरी गलती, खाने और टाइमिंग को नजरअंदाज करना। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कुछ दवाइयां हेवी मील के बाद सही से एब्जॉर्ब नहीं होती। बहुत ऑयली खाना, अल्कोहल या बहुत हेवी डिनर, ये सब असर को कम कर सकते हैं। साधारण भाषा में समझें, अगर शरीर सही तरीके से दवा को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो फायदा कैसे मिलेगा? तीसरी गलती, ये सोचना कि दवा अपने आप सब कर देगी। ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई भी दवा जादू नहीं होती, वो सिर्फ बॉडी के रेस्पॉन्स को सपोर्ट करती है। मेंटल स्टेट, इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रेस लेवल, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मन ही तनाव में है तो शरीर भी सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करता। चौथी गलती, गलत डोज या गलत प्रकार चुनना। कुछ दवाइयां डेली यूज के लिए होती हैं और कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए। अगर आप बिना समझे यूज करते हैं तो आपको लगेगा कि दवा काम नहीं कर रही, लेकिन असल में इशू सिलेक्शन का होता है। पांचवी गलती, जल्दबाजी और गलत एक्सपेक्टेशंस। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी लिया और तुरंत असर दिखे, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। शरीर को समय चाहिए, माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं या जल्दी में हैं तो असर नेचुरली कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, ब्लड फ्लो सपोर्ट, नेचुरल तरीके। शरीर में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर मूवमेंट, हाइड्रेशन, ये बेसिक चीजें ही सबसे ज्यादा असर डालती हैं। कुछ नेचुरल फूड्स जैसे लहसुन, अदरक, हरी सब्जियां, ये सर्कुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सप्लीमेंट की तरह नहीं, बैलेंस डाइट का हिस्सा समझें। नंबर 2, हार्मोनल बैलेंस। एनर्जी और स्टैमिना सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करते। स्लीप, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस लेवल, ये सब मिलकर हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रोटीन रिच डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। अगर दिमाग शांत नहीं है तो शरीर भी परफॉर्म नहीं करेगा। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, लाइट वॉक, ये सिंपल चीजें भी बहुत फर्क डालती हैं। नंबर 4, स्लीप क्वालिटी। कम नींद इज इक्वल टू कम एनर्जी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती और इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। नंबर 5, लाइफस्टाइल हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बॉडी को कमजोर करते हैं। स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनको कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे छुपाने से वो ठीक नहीं होती। जितनी जल्दी आप सही जानकारी और सही गाइडेंस लेते हैं, उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट पॉसिबल होता है। फाइनल थॉट, ये समझना बहुत जरूरी है, हेल्थ एक सिंगल सॉल्यूशन से ठीक नहीं होती। ये एक कॉम्बिनेशन है। सही जानकारी,
सही आदतें और सही अप्रोच। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे बदलाव जरूर दिखाई देता है।